नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मवाणी टीवी में। दोस्तों, 9 अगस्त 2026 रविवार को कामिका एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। कहा जाता है कि एकादशी का दिन भगवान विष्णु की भक्ति और आत्मसंयम के लिए विशेष माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ छोटे छोटे धार्मिक कार्य करने की परंपरा है, जिन्हें श्रद्धा के साथ करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और पुण्य की अनुभूति हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे काम बताएंगे जिन्हें कामिका एकादशी के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किया जा सकता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि एकादशी के दिन किन बातों से बचने की धार्मिक मान्यता है, ताकि जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसी गलती न हो जाए जो आपकी पूजा विधि के विपरीत हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला काम, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन सबसे पहले आप सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्रीहरि के सामने घी का दीपक जला सकते हैं। यदि घी उपलब्ध नहीं है तो अपनी पारिवारिक पूजा पद्धति के अनुसार तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रार्थना करें। यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इंटरनेट पर आपको कई जगह ये दावा देखने को मिल सकता है कि किसी खास तेल का दीपक जलाते ही धन की वर्षा होने लगेगी या निश्चित रूप से कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसे दावों को निश्चित सत्य नहीं मानना चाहिए। धार्मिक परंपराओं में दीपक मुख्य रूप से प्रकाश, शुद्धता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दीपक श्रद्धा से जलाएं, लालच या चमत्कार की उम्मीद से नहीं। दूसरा काम, तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा। कामिका एकादशी भगवान विष्णु की आराधना के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू धार्मिक परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। इसलिए पूजा के समय उपलब्ध और उचित तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, धूप लगाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहें, हे भगवान विष्णु, मेरे मन को शांति दें और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ मिनट शांत होकर इस मंत्र का जाप करें। इसका उद्देश्य केवल संख्या पूरी करना नहीं है, बल्कि मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। तीसरा काम, भगवान विष्णु के नाम का जाप। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन लगातार किसी न किसी चिंता में लगा रहता है। एकादशी का दिन धार्मिक दृष्टि से स्वयं को थोड़ा शांत करने और ईश्वर का स्मरण करने का अवसर माना जाता है। आप सुबह या शाम कुछ समय निकालकर भगवान विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु का नाम लेकर शांत मन से प्रार्थना भी कर सकते हैं। आप चाहें तो विष्णु सहस्रनाम, एकादशी कथा या भगवान विष्णु से संबंधित धार्मिक पाठ का श्रवण कर सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा और मन की एकाग्रता। चौथा काम, दान और सेवा करें। कामिका एकादशी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी शुभ माना जाता है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, फल दे सकते हैं, आवश्यक वस्तु दे सकते हैं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दान करते समय एक बात याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं, सेवा की भावना से किया जाना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा धन नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दान नहीं कर सकते। किसी जरूरतमंद को भोजन करा देना या किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर देना भी सेवा की भावना का हिस्सा हो सकता है। पांचवां काम, एकादशी की कथा सुनें। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ एकादशी की कथा सुनने और धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने की परंपरा भी है। आप अपने घर में परिवार के साथ बैठकर एकादशी व्रत कथा सुन सकते हैं। कथा सुनते समय मोबाइल में दूसरी चीजें देखने के बजाय कुछ समय पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें। अगर संभव हो तो घर के मंदिर में भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर कथा सुनें। इससे घर का वातावरण भी शांत और भक्तिमय बन सकता है। अब जानिए एकादशी के दिन किन बातों से बचें। दोस्तों, जिस तरह कुछ काम करने की धार्मिक मान्यता है, उसी तरह कुछ चीज़ों से बचने की भी परंपरा है। पहली बात, चावल खाने से बचने की परंपरा। कई वैष्णव और हिंदू परंपराओं में एकादशी के दिन चावल और अनाज का सेवन नहीं किया जाता। हालांकि अलग अलग संप्रदायों और परिवारों में व्रत के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार व्रत रखें। दूसरी बात, क्रोध से बचें। एकादशी के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं, बल्कि व्यवहार में संयम रखने पर भी जोर दिया जाता है। इसलिए किसी से बेवजह बहस न करें, किसी का अपमान न करें और कोशिश करें कि पूरे दिन मन को शांत रखें। तीसरी बात, झूठ और छल से बचें। धार्मिक दृष्टि से व्रत का उद्देश्य केवल खाना छोड़ना नहीं माना जाता। वाणी और कर्म में भी संयम रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए झूठ, छल कपट और किसी को परेशान करने से बचें। चौथी बात, दिखावे से बचें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसका दिखावा करना जरूरी नहीं है।
सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो डालना गलत नहीं है, लेकिन पूजा को केवल दिखावे या दूसरों से अपनी तुलना करने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत रखने वालों के लिए जरूरी बात। दोस्तों, अगर आप कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखें। हर व्यक्ति के लिए एक जैसा व्रत उचित नहीं होता। बच्चे, बुजुर्ग या जिन लोगों को नियमित भोजन और दवाइयों की आवश्यकता होती है, वे बिना उचित सलाह के कठोर उपवास न करें। धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। सुबह की सरल पूजा विधि। अब आपको एक आसान पूजा क्रम बता देते हैं। सुबह उठकर स्नान करें, इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें। भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, धूप और पुष्प अर्पित करें। तुलसी उपलब्ध हो तो उचित विधि से अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुनें या पढ़ें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। शाम की पूजा। शाम को भी भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया जा सकता है। कुछ समय भगवान का नाम लें। घर के सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपने व्रत के नियमों के अनुसार ही फलाहार या भोजन करें। सबसे जरूरी संदेश। दोस्तों, कामिका एकादशी को केवल धन प्राप्त करने या किसी चमत्कार की उम्मीद से न देखें। एकादशी का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक परंपरा के अनुसार भक्ति, संयम, आत्मचिंतन और भगवान का स्मरण भी है। अगर आपके पास पूजा की बहुत सारी सामग्री नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण करें, किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने व्यवहार में प्रेम और संयम रखें और भगवान विष्णु से अपने और अपने परिवार के लिए सद्बुद्धि और शांति की प्रार्थना करें। वीडियो का समापन। तो दोस्तों, एक बार फिर याद रखिए, 9 अगस्त 2026 को कामिका एकादशी के दिन आप अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार ये 5 काम कर सकते हैं। पहला, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। दूसरा, भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी अर्पित करें। तीसरा, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। चौथा, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा या दान करें। और पांचवां, एकादशी की कथा सुनें और भगवान का स्मरण करें। साथ ही क्रोध, झूठ, छल कपट और अनावश्यक विवाद से बचने का प्रयास करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।